नया IBN 7 हौसला है। मैगी विवाद में पहली बार हालात को सुधारने के लिए नेस्ले ने बड़ा फैसला लिया है। मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के दावे करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का फैसला किया है। हालांकि नेस्ले ने कहा है कि जैसे ही हालात साफ होंगे मैगी की बाजार में वापसी होगी। जांच में तय से ज्यादा मात्रा लेड के पाए जाने के बाद गुजरात में मैगी पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। गुजरात के तमाम जिलों के लिए मैगी के 37 सैंपल लिए गए, जिसमें से 27 की रिपोर्ट आई। नेस्ले के 27 में से 14 सैंपल में लेड पाए गए, बाकी के सैंपल में MSG पाया गया। सनफीस्ट के उत्पाद में भी MSG की मात्रा पाई गई है, जिसके बाद गुजरात में 1 महीने के लिए मैगी पर बैन लगा दिया गया है और स्टॉक उत्पाद को जब्त कर लिया गया है। राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने मैगी के सैंपल लेने शुरू कर दिए। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवाहर नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से मैगी और दूसरी कंपनियों के नूडल्स के भी सैंपल लिए। जहां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मैगी तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है, वहीं गोवा में मैगी को प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है। गोवा प्रशासन का कहना है उसने मैगी के 5 सैंपल्स की जांच कराई, लेकिन सारे सैंपल्स में नेगेटिव आया। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर ही बाइक सवार बदमाशों ने सुनील नाम के एक युवक पर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। उसे गंभीर हालात में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है करीब 10 बजे के आसपास सुनील शादी समारोह में जा रहा था और उसी दौरान उस पर गोलियां चला दी गई। मणिपुर में सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले ने एक साथ 20 जवानों की जान ले ली। बीते 2 दशकों में किसी एक घटना में सेना को हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। इस हमले के पीछे शक की सुई उत्तर पूर्व के कई सूबों में सक्रिय NSCN, खापलांग और UNLF जैसे गुटों की ओर जा रही है। म्यांमार के साथ लगी खुली सीमा के करीब हुए इस हमले ने भारत को इलाके में हालात पर पुनर्विचार को भी मजबूर कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आज मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। देश भर में लंबे समय से मानसून का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है केरल में बारिश की गतिविधि में तेजी आई है। चेन्नई के IIT मद्रास में आज आपात बैठक है। हाल ही में यूनिवर्सिटी परिसर में PM मोदी का विरोध करने वाले छात्र संगठन पेरियार सर्कल पर लगाई गई रोक ने देश भर में हलचल मचा दी थी। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में छात्रों के बोर्ड से बातचीत की जाएगी। DU के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से पहले ही 2 लाख उम्मीदवार पंजीकरण करा चुके हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भारत की 3 दिन की यात्रा पर गुरुवार देर रात यहां पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान सरकारी शिखर बैठक के अलावा दोनों देशों के कारोबार जगत के बीच कई बैठकें होंगी और कई करार किए जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उड़ीसा से फिर पदयात्रा करेंगे। उड़ीसा में भी राहुल मोदी सरकार और बीजेडी की नाकामयाबियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा में वो आदिवासियों के एक गुट से भी मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया है। ओवैसी ने कहा योग को अनिवार्य बनाने का वो विरोध करते हैं। साथ ही सूर्य नमस्कार को उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बताया है। जम्मू के रानीबाग इलाके में एक धार्मिक समागम के लिए लगाए गए भिंडरावाला के पोस्टर पुलिस द्वारा हटाने के बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसमें प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। बिहार में चुनाव से पहले JDU और RJD के बीच गठजोड़ के भविष्य के बारे में जारी अटकलों के बीच JDU अध्यक्ष शरद यादव का कहना है दोनों दल राज्य में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक चुनाव 7 जुलाई को होंगे और 11 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फंड की कमी से परेशान कांग्रेस ने अपने नेताओं को शाहखर्ची नहीं करने की नसीहत देते हुए पदाधिकारियों के खर्च में कटौती का फैसला किया है। पार्टी अब सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्लेन की जगह ट्रेन का टिकट देगी। दिल्ली पुलिस ने रेडियो टैक्सीज को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक मोबाइल ऐप से बुक होने वाली ओला कैब्स, टैक्सी फॉर श्योर और उबर टैक्सी में सवारी नहीं करने की नसीहत दी गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सफाई अभियान के लिए नई मुहिम की शुरुआत की। केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में सफाई करने की मशीनरी का उद्घाटन किया। इस नई मशीनरी के जरिए दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई की जाएगी।
पानी संकट से जूझ रहे दिल्ली के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहेगा। दिल्ली के रोहिणी और पंजाबी बाग में पानी सप्लाई आज प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है रोहिणी सेक्टर 7 में पाइपलाइन के मरम्मत के चलते रोहिणी के सेक्टर 5, 6, 7, 8 में पानी सप्लाई प्रभावित होगा। यूपी लोक सेवा आयोग पर एक बार फिर भर्तियों में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। गर्मी की छुट्टियों के बावजूद हाईकोर्ट ने मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार को तलब किया है। आरोप है कि कृषि विभाग में हुई भर्तियों में आयोग ने सामान्य वर्ग और दलित वर्ग के उम्मीदवारों का हक मारते हुए उनके कोटे की सीटों में पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को भर दिया। कर्नाटक विधानसभा का महिलाओं पर विवादित सर्कुलर आया। सर्कुलर में कहा गया महिलाएं कॉरिडोर में घूम घूमकर जोर से फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले के निर्देश दिए हैं। मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने 250 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है और H-1B वीजा पर आए भारतीयों को नौकरियों पर रख लिया है। इस मामले ने एक बार फिर अमेरिका में आउटसोर्सिंग के मुद्दे को गरमा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कंपनी ने बीते साल अक्टूबर में इन कर्मचारियों से कहा था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आम को मीठा और रसीला बनाने के लिए जहरीला आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। IBN 7 के खुफिया कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। आम को जहरीले रसायनों के जरिए यहां पकाया हुआ देखा जा सकता है। झारखंड के गिरिडीह की मासूम बच्ची मुस्कान को अपने मां बाप का इंतजार है। 8 साल की मुस्कान मिर्जापुर प्लेटफॉर्म पर पानी पीने के लिए अपने पिता के साथ उतरी थी, लेकिन भीड़ में उनसे बिछड़ गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा भयानक था। 2 बच्चे, 2 युवक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 2013 दंगों के दौरान चर्चित मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी वारंट पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। स्थानीय अदालत 2013 के दंगों के दौरान 30 साल की महिला के गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग पर आदेश दे सकती है। उत्तर प्रदेश के टुंडला में नामी सिगरेट कंपनी के ट्रक को लूट लिया गया। नामी सिगरेट कंपनी का ट्रक गाजियाबाद से ग्वालियर जा रहा था। लुटेरे 85 लाख का माल लूटने के बाद मौके से फरार हो गए। बिहार के कैमूर जिले में बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद जमकर गोलियां बरसी। इस गोलीबारी में स्कूल के शिक्षक घायल हो गए। हमले में घायल शिक्षक का आरोप है। आपसी विवाद के बाद बीच बचाव के दौरान गांव के कुछ लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पटना में एक छात्रा ने अपनी सहेली पर पहले तो चाकू से वार कर दिया और फिर सहेली के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोनों सहेलियों में बॉयफ्रेंड को लेकर झगड़ा हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर शहर में ICICI बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बैंक में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। MP के खरगोन जिले में इलाज के नाम पर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। रेप का आरोपी रामेश्वर गिरी नाम के तांत्रिक और उसके एक साथी पर लगाया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया 2 आरोपियों के साथ एक महिला ने भी उनका साथ दिया था। राजस्थान के जयपुर में पाथरेडी गांव में प्रशासन की मुस्तैदी के बाद पहली बार गांव में दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाला दूल्हा घोड़ी चढ़ सका। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के चलते आजादी के बाद पहली बार गांव में कोई दलित लड़का घोड़ी चढ़ सका है। BCCI के हाई प्रोफाइल सलाहकार समिति की आज पहली बैठक होनी है। इसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और लक्ष्मण तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बैठक में जगमोहन डालमिया और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश दौरे से पहले विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टेस्ट टीम आज फिटनेस जांच के लिए कोलकाता पहुंचेगी। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा 7 जून से शुरू हो रहा है। युवराज सिंह का नया अवतार उस वक्त देखने को मिला जब उन्होंने PM मोदी की नकल उतारी। PM के भाषण देने के अंदाज में युवराज ने वीडियो ट्वीट किया है। चेक गणराज्य की लूसी सफारोवा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सफारोवा ने सेमीफाइनल में 7-5, 7-5 से जीत दर्ज की। शनिवार को फाइनल होगा। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने देश में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था CBF के प्रमुख मार्को पोलो डेल नेरो का इस्तीफा मांगा है। रोनाल्डो का बयान फीफा प्रमुख सेप ब्लैटर के इस्तीफे की घोषणा के बाद आया। ब्लैटर ने भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों को लेकर अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है।
ग्लैमर के तड़के और शानदार प्रदर्शनों के साथ आईफा 2015 की शुरुआत आज से कुआलालंपुर में होने जा रही है। आईफा का आयोजन दूसरी बार मलेशिया में हो रहा है। इस साल आईफा समारोह में बॉलीवुड की युवा पीढ़ी धमाल करने की तैयारी में है। एक और सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा परफॉर्मेंस से जलवा बिखेरेंगी। बड़े पर्दे पर आज फिल्म दिल धड़कने दो रिलीज हो रही है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह हैं। फिल्म दिल धड़कने दो क्रूज पर गए एक पंजाबी फैमिली की कहानी है। इसी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म लतीफ भी रिलीज हो रही है। वहीं कॉमेडी फिल्म मेरे जिनी अंकल भी बच्चों को हंसाने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन फिल्म दृश्यम में केबल ऑपरेटर की भूमिका में होंगे। अजय 4वीं क्लास तक पढ़े विजय सोलगांवकर की भूमिका में है, जिसे फिल्मों में बेहद रुचि है और फिर वो पेशे से केबल ऑपरेटर बन जाता है। अजय फिल्म में बेहद गंभीर भूमिका में दिखेंगे। इस फिल्म के निर्माता ने इसकी एक झलक ट्विटर पर वीडियो के तौर पर जारी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने एक इंटरव्यू के दौरान तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना रनौत के अभिनय की तारीफ करते हुए कंगना को पागल और कमाल की अदाकारा बताया। विद्या ने कहा कि कंगना ने जिस तरह से तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की हरियाणवी किरदार दत्तो को निभाया वो तारीफ के काबिल है। अपनी आने वाली फिल्म दिल धड़कने दो के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई अनुष्का फिल्म की स्टार कास्ट के साथ मुंबई नहीं लौटी बल्कि दिल्ली में रुक गई। इस दौरान वो विराट के परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं।